अच्छा, तो अब हमने बैक्टीरियल सेल तो देख लिया, उसके स्ट्रक्चर्स भी देख लिया, ज़रा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमने जब सेल वॉल का नाम लिया तो हमने क्या बोला, ये एक डिफरेंट सेल वॉल है, ये हमारे पास प्लांट सेल जैसी सेल वॉल नहीं है। ये किस चीज़ की बनी है हमारे पास? हमारे पास ये है, अ, एक सेकेंड, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सही है, ये हमारे पास एक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है। सही है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन इटसेल्फ होता क्या है? ये पॉलीमर होता है शुगर्स का और अमाइनो एसिड्स का। हमें ये बात ऑलरेडी पता है, पॉलीमर क्या होता है, दो मोनोमर्स से मिलकर बनता है। ठीक है। तो हमारे पास उन दो मोनोमर्स में एक मोनोमर अमाइनो एसिड होगा और एक मोनोमर हमारे पास कोई शुगर होगी। क्या होगी, इतना इन डेप्थ हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि एक अमाइनो एसिड और एक शुगर से मिलकर बनता है, तभी इसका नाम हमारे पास पेप्टाइड और ग्लाइकन है। पेप्टाइड से हमारे पास पेप्टाइड निकला है और ग्लाइकन से हमारे पास शुगर से निकला है। ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा हम इसको एक नाम और देते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन को हम इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है आप पास रिवर्स कर रहे हो तो आपको ये नाम दिखे, तो आप इससे घबराना नहीं। आप समझ जाना कि अगर पेप्टाइडोग्लाइकन लिखा, अगर म्यूरिन लिखा हुआ है, EIN, तो वो भी हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन का ही दूसरा नाम। सही है। यहाँ पे भी पेप्टाइडोग्लाइकन हमारे पास, ये जो सेल वॉल है हमारे पास यही काम कर रहा है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि ये सेल हमारा कोलैप्स ना करे, बर्स्ट ना करे टर्जर प्रेशर की वजह से, सो ऑन एंड सो। और बाकी ये, बाकी हमारे सेल वॉल जो है ये इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है किस चीज़ से? हमारे पास अब हमारे बैक्टीरिया हमारे अगर हमारी बॉडी के अंदर आएंगे तो इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाएंगे, तो उनसे, जब फेगोसाइट्स वगैरह, तो उनसे प्रोटेक्ट कर रही होती है सेल वॉल बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया को। ठीक है। अब हमने अगली बात की थी कि इसके अंदर सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए मैंने क्या बोला, एक हमारी अपने नॉर्मली जब भी हमने बात की थी, हमारे पास जो प्लांट सेल्स होते हैं, जो हमारे पास एनिमल सेल्स होते हैं, उसमें लीनियर डीएनए होता है। इसमें क्या है, हमारे पास एक डिफरेंस यहाँ पे सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए जो कि नेकेड है, जिसकी मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। सही है, क्यों? क्योंकि वो किसी हिस्टोन से बाउंड नहीं हुआ हुआ, किसी हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड नहीं हुआ हुआ। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर डीएनए मतलब कि वो नेकेड है। सही है, नॉट बाउंड टू हिस्टोन्स। इसका जो डीएनए होता है ये करता क्या है? अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर ये इसका जो सर्कुलर डीएनए ये करता क्या है? इसके अंदर बैक्टीरियल जीन्स होती हैं एक्चुअली, जो कि क्या करती हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन्स के लिए कोड करती हैं। ठीक है, इसके अंदर बैक्टीरियल जीन्स हैं और जीन्स वो किस चीज़ के लिए कोड करेंगी? कोड करेंगी बैक्टीरियल प्रोटीन्स के लिए। फिर हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर हम पहले देख चुके हैं, हमें पता है इसमें राइबोसोम्स कौन से वाले होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं। स्ट्रक्चर पहले देख चुके हैं, हम दोबारा सब यूनिट के ऊपर, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे हम जो है डायरेक्टली हम इसका फंक्शन लिखेंगे। इसमें भी इसका फंक्शन भी क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस वाया ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस वाया ट्रांसलेशन, एज सिंपल एज दैट। राइबोसोम्स का यही फंक्शन होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म में हमने बोला कि ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना क्लोरोप्लास्ट है, ना न्यूक्लियस है, ना RER है, ना SCR है, ना गोल्जी बॉडी है, ना लाइसोसोम्स है। तो इसके हमारे पास मेनली इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर कुछ होंगे हमारे पास सॉल्युबल एंजाइम्स, सॉल्युबल एंजाइम्स। हमारे पास होंगे राइबोसोम्स जो कि 70S होंगे। ठीक है। और हमारे पास क्या होगा? सर्कुलर डीएनए, दैट्स इट। सर्कुलर डीएनए, इसके हमारे साइटोप्लाज्म में बस यही तीन चीजें होती हैं। सॉल्युबल एंजाइम्स का क्या काम होता है कि वो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो टेक प्लेस कर रहे हैं उनको कैटलाइज कर सकें। ठीक है, अभी इतना इन डेप्थ नहीं पता होना चाहिए आपको इसके बारे में, बट साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस होते हैं। हम A2 के अंदर डिटेल में इस पर बात करेंगे, अभी नहीं। तो वो हमारे पास एंजाइम्स उनको स्पीड अप कर सके, कैटलाइज कर सके। सही। स्लाइमी कैप्सूल। अब ये एडिशनल लेयर है सेल वॉल के अंदर, हमने देखा था कुछ में प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया, कुछ में नहीं होती, हमेशा हर केस में प्रेजेंट नहीं होगी, कुछ बैक्टीरिया के अंदर हो सकता है कि प्रेजेंट हो। इसका एक फंक्शन ये है, प्रिवेंट करेगा ये कि हमारा बैक्टीरिया ड्राई आउट ना हो। प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम ड्राइंग आउट, फ्रॉम ड्राइंग आउट। सही है, एक काम इसने किया कि प्रिवेंट किया इसने बैक्टीरिया को कि वो ड्राई आउट ना हो। दूसरा काम इसने क्या किया, इसने कहा कि ये जो हमारे पास वो आ रहे हैं
फेगोसाइट्स आ रहे हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, फेगोसाइट्स आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को खत्म करने। तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा अभी हमारा कंसर्न नहीं है, बट प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फेगोसाइट्स। साइंस, एज सिंपल एज दैट। कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही करो। बायो में सिलेबस काफी ज्यादा होता है, तो आप एडिशनल चीजें अगर याद करने बैठोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने का बहुत ज्यादा मिलेगा। तो फिर आप पैनिक कर रहे हो तो आप टू द पॉइंट चीज याद रखो। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इवन बुक से रीड आउट कर लो एंड एवरीथिंग। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको यही बोलूंगा, जितना ज्यादा आप बुक पढ़ सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि जनरली पेपर के अंदर सजेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। सही है, अब जब सजेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो सिर्फ रट्टा मार के जाते हैं। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के करना है। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ठीक है, लेकिन याद आपको जो रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। फिर आपके पास आता है फ्लैजम। ये बनता है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स से। हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा है ना। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनता है। और ये हर ऑब्वियसली हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता। इसका काम तो हम आईजीसीएसई से ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये किस चीज़ में हेल्प करता है। ये टेल होती है बैक्टीरिया की, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। सही है, बैक्टीरियल एक्टिविटी में हेल्प करेगा, ताकि वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं। बैक्टीरियल मूवमेंट या बैक्टीरियल एक्टिविटी में हेल्प करता है। फिर हमारे पास आता है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या चीज़ है? प्लाज्मिड इज समथिंग जो कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा पहले कभी नहीं सुना होता, फर्स्ट टाइम सुन रहे होते हो। ये सर्कुलर रिंग्स होती हैं डीएनए की। ये जो होती है ना, ये होती हैं सर्कुलर रिंग्स डीएनए की। सर्कुलर रिंग्स ऑफ डीएनए ऑब्वियसली हर किसी में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ कुछ में प्रेजेंट होती है। अब ये क्या करती हैं? ये कंटेन करती हैं अपने अंदर, कंटेन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, रेजिस्टेंस जीन्स। क्या मतलब? आपकी बॉडी में आपने, आपके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया है, सही है, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है। आपने कोई एंटीबायोटिक खा ली, लेकिन आपको उस एंटीबायोटिक से कोई असर नहीं हुआ। तो आपको डॉक्टर क्या कहते हैं, दूसरी कोई हाई डोज की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। क्यों? क्यों असर नहीं हुआ आपको? क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड मौजूद था। और भी चीजें हो सकती हैं इस वजह से वो असर नहीं किया, बट एक रीजन क्या हो सकता है, प्लाज्मिड मौजूद था, जो कि आपकी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक को, उसके अंदर स्पेसिफिक आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मौजूद थी। ये क्या होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, हम आगे पढ़ेंगे। आगे चैप्टर, पूरा एक चैप्टर आएगा इसके ऊपर। बट अभी समझने के लिए ये कि वो उस रिएक्शन को रोक सकती थी। वो पॉसिबल था कि हमारे बैक्टीरिया को बचा सकती थी, कि जो हमारे फेगोसाइट्स आ रहे हैं उनसे, या फिर हमारे जो एंटीबायोटिक्स आ रही हैं उनसे। ठीक है, तो प्लाज्मिड के अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं, जो प्रोटेक्ट करेंगी हमें एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से। वो एंटीबायोटिक हमारे अब बैक्टीरिया पे असर ही नहीं करेगी, क्योंकि इसने ऐसी जीन्स हैं, ऐसी प्रोटीन्स बना सकता है कि ये बच सकता है। ठीक है। हम आगे जाके इसको देखेंगे कि ये वेक्ट हम A2 के अंदर कि ये वेक्टर्स की फॉर्म में भी प्लाज्मिड्स यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बट अभी हमारा इससे कोई कंसर्न इस तरह नहीं। प्लाई। प्लाई हमारे पास ऑब्वियसली दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास अटैचमेंट प्लाई, और दूसरा होता है हमारे पास सेक्स प्लाई। ठीक है। अटैचमेंट प्लाई जो होता है हमारे पास, वो एक प्लाई से दूसरे प्लाई के साथ अटैच कर जाता है। सही है, उस उन केसेस में काम आता है। इन डेप्थ इसके बारे में भी हमें पढ़ना जरूरी नहीं है। सेक्स प्लाई किस में काम आता है हमारे पास? जो है, क्या नाम है, रीग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में काम आता है, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में काम आता है। और ये क्या प्रोसेस इनेबल करता है? ये हमारे पास एक प्रोसेस इनेबल करता है, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इनेबल कर रहा होता है। ठीक है, हमारे पास प्लाई दो टाइप्स के हैं, एक अटैचमेंट प्लाई है, एक सेक्स प्लाई है। ठीक है, जो हमारा सेक्स प्लाई है वो हमारा कॉन्जुगेशन इनेबल करता है। अगर मैं इसकी एक डायग्राम बना के दिखाऊं, तो ये हमारे पास, लेट्स से, सेक्स प्लाई में क्या होता है कि हमारे पास ये एक प्लाई था। अब प्लाई के अंदर ये हमारा बैक्टीरिया था, इसके अंदर से कुछ इस तरह से निकल रहा होता है ना ये, हमने ऊपर देखा था। कहाँ पे? ये इस तरह से कुछ शार्प, शार्प तो नहीं है, बट ये ऑब्जेक्ट्स निकल के आ रहे हैं साइड पे।
तो ये एक दूसरे बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर लेता है। ठीक है, फिर इसको बना के दिखाऊंगा। ये एक दूसरे बैक्टीरिया के साथ बाइंड करेगा इस तरह से। अब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद था। सही है, इसमें एक जेनेटिक मटेरियल था इसके अंदर, ये रहा हमारे इस बैक्टीरिया के अंदर। वो क्या करेगा, वो इसको मूव करा देगा कहाँ, इधर मूव करा देगा। ठीक है, मतलब इधर अगर मल्टीपल लेट से यहाँ पे दो तीन जेनेटिक मटेरियल है, तो एक जेनेटिक मटेरियल उसने लेट से यहाँ भेज दिया। अपने एक जेनेटिक मटेरियल उसने प्लाई के थ्रू हमारे पास एक दूसरे बैक्टीरिया में भेज दिया। तो इससे क्या हुआ, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, ये प्रोसेस है कॉन्जुगेशन का। ठीक है, ये हमारे बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसकी ज़्यादा डिटेल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बट मेन हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास एक अटैचमेंट प्लाई होता है, एक सेक्स प्लाई होता है। सेक्स प्लाई हमारे पास किसमें काम आता है, कॉन्जुगेशन में काम आता है। अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके सेल के अंदर। यूकैरियोट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो अब आपका कुछ होमवर्क है। आपके होमवर्क में क्या है, होमवर्क में आप करोगे कि यूकैरियोट्स वर्सेस प्रोकैरियोट्स। जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें जितने डिफरेंसेस आप बना सकते हो बनाओ। मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको किस तरह से डिफरेंसेस बनाने हैं। पहले आप सबसे पहले बता दो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूकैरियोट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, फिर आप इनकी रेंज बता दो। हम अगर मैं मेंशन करते जाऊँ कितने बता सकते हैं, आप एक तो ये बता दोगे, ठीक है, कि ये यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है। दूसरा आप क्या बता सकते हो, आप इनकी रेंज बता सकते हो कि एक लेट से 10, जो यूकैरियोट्स होते हैं वो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर्स तक की रेंज में होता है, लेकिन ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इतने छोटे होते हैं, 0.5 से लेके 5 माइक्रोमीटर्स तक की रेंज में होता है सिर्फ। एक आप ये बता सकते हो। ठीक है, फिर आप और क्या बता सकते हो, इसके अंदर डीएनए के डिफरेंसेस बता सकते हो। यूकैरियोट्स में लीनियर है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या है, सर्कुलर है। फिर आप एक किस में ट्रू न्यूक्लियस है किस में नहीं है, आप ये बात बता सकते हो। फिर आप ये भी बता सकते हो कि किसका डीएनए जो है बाउंड है हिस्टोन से, किसका नहीं है, किसका नेकेड है, आप वो वाली बात बता सकते हो। और आप इसके अंदर क्या डिस्कस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। आप ये कह सकते हो कि जो हमारा ये यूकैरियोट्स होते हैं इसमें सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, और आप ये प्रोकैरियोट्स में बोल सकते हो इसमें अगर सेल वॉल है तो वो कौन सी हो सकती है हमारे पास, एक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल हो सकती है। सही है, ये भी एक पॉइंट बता सकते हो। और भी इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा बता सकते हो। जैसे कि यूकैरियोट्स के अंदर नॉर्मली कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 80S होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं। फिर यूकैरियोट्स की जो वो होती है हमारे पास साइटोप्लाज्म, उसमें क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास, जैसे कि SCR, RER, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एग्जिस्ट करता है, बट प्रोकैरियोट्स में नहीं करती। और इसी तरह से आप एक बात जो इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी नहीं बताई, जो मुझे अच्छा हुआ याद आया अभी बताना, कि हमारा जो बैक्टीरिया होता है ना, अब हमारा नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल जो हमारे एनिमल प्लांट सेल्स हैं, ये दो वजहों से डिवाइड करते हैं। या तो हमारे पास माइटोसिस हो रहा होता है, मेयोसिस हो रहा होता है। लेकिन इसको मैं लिख ही देता हूँ। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपको मैंने अब तक नहीं पढ़ाया था वो ये था कि हमारा जो सेल है, यूकेरियोटिक सेल, वो किस तरह से डिवाइड होता है हमारे पास। सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस या फिर मेयोसिस। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, फ्यूजन होता है सॉरी। इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड्स, बैक्टीरिया डिवाइड वाया बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो शायद मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था, तो ये आप लिख सकते हो। अदर देन दैट बाकी सब मैं बता चुका हूँ। ये आपका होमवर्क है कि आप पूरा एक चार्ट अपने पास बनाओगे, तो ये बीच में एक लाइन डाल लेना, चार्ट बनाना, और दोनों के डिफरेंसेस लिखना, यूकैरियोट्स में क्या है, प्रोकैरियोट्स में क्या है। इससे ये होगा कि आपका एक ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई अगर चीज़ रहती भी होगी तो आप वीडियो से जाके देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वायरसेस के ऊपर बात करेंगे।